जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च येन स्वर्गस्थितं ये पितरोऽपि धन्यः येषां गृहे वैष्णवनामधेयम् येषां गृहे वैष्णवनामधेयम्। हम योगेश्वर याज्ञवल्क्य का चरित्र देख रहे हैं। योगेश्वर, उनका नाम ही योगियों का ईश्वर है। योग का अभ्यास किया है, स्वयं योगी है, यानी सतत आत्मशक्ति से, परमात्म शक्ति से जुड़े हुए हैं। उनके पिता है देवराज ब्रह्मराज और उनकी माता है सुनंदा। दोनों के द्वारा उनका जन्म हुआ और उनका कुल पवित्र हो गया। जननी, उनकी माता कृतार्थ हो गई। कृत अर्थ यानी जिनके जीवन के अंदर कृतकृत्यता आ गई, वह धन्य हो गई कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। प्रसव वेदना या तो जो भी तकलीफ है वो भूल कर वह धन्य हो जाती है। ऐसा पराक्रमी, शूर, वीर, विद्वान, भक्त और कितने कितने विशेषण लगाए जाए, ऐसे योगेश्वर याज्ञवल्क्य का जीवन दिखाई देता है। वे जब 8 साल के हो गए तो उपनयन संस्कार किया गया और उपनयन संस्कार करके, उपनयन यानी उप यानी नजदीक, नयन यानी ले जाना, गुरु के पास ले जाने का समय 8वें साल में हो जाता है। तब खुद से स्वावलंबी बन करके सभी कार्य करने होते हैं। यानी सुबह उठने से लेकर के व्रत समझकर विद्याभ्यास करना और गुरु सेवा करना। गुरु सेवा के साथ साथ विद्याभ्यास अपने आप हो जाता है। ये बात गुरुकुल में होती है। तो किसके वहां उनको रखा जाए, ये विचार करते हुए उन्होंने वैशंपायन जी जैसे वेद शास्त्र संपन्न और बहुत ही अनुभवी ऐसे ऋषि, जिनके आंगन में वेद नाचता था, यजुर्वेद नाचता था ऐसा कहा जाता है, वे गाढ़े अभ्यासक और अनुभवी थे। उनके वहां याज्ञवल्क्य जैसा शिष्य आ गया, विद्यार्थी आ गया, तो वो भी अपने आप को धन्य मानने लगे कि विद्यार्थी हो तो ऐसा। और उन्होंने यजुर्वेद की पढ़ाई शुरू की। बहुत ही कम समय में, यानी 5, 6, 7 साल में उन्होंने तो पूरा यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया। उसके अर्थ के साथ उन्होंने उसका अध्ययन किया और हर एक कृति में वो अग्रसर रहते थे। यानी अपने गुरु के पहले उठ जाते थे और हर एक कार्य में वो आगे रहते थे। कोई मेहनत का काम हो, कोई अभ्यास का काम हो, या तो जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई हो, वह बहुत ही प्रामाणिकता से वो निभाते थे। यजुर्वेद का अध्ययन कर लिया है, वैसे वैशंपायन जी ऑलराउंडर है। अलग अलग वेद भी अलग अलग ऋषियों के वहां
वह सौंपे गए थे, वेद व्यास जी ने सौंपे थे, और वो बहुत ही प्रामाणिकता से अपना अपना कर्तव्य निभा रहे थे। उनके कारण हमें वेद मिले। तो याज्ञवल्क्य जो छोटा था उसने 5-7 साल में तो यजुर्वेद का अध्ययन कर लिया। उसके बाद वह आगे अध्ययन करने के लिए जाते, और वो किधर जाते हैं? वे जाते हैं शाकल्य मुनि के पास। शाकल्य मुनि वो भी बहुत ही अध्ययनशील है। उनके जीवन में जो भी आश्रम और उनका जो अध्ययन चल रहा था वो बहुत ही गहरा था, और वो भी वेद शास्त्र संपन्न। उनको भी धन्यता लगी कि ऐसा विद्यार्थी मेरे पास आता है और पढ़ता है। वो भी धन्य होगी। याज्ञवल्क्य को भी लगा कि जिधर भी विद्या मिले, उनको भूख थी, मेरा ज्ञान बढ़े, मेरा दिमाग तीक्ष्ण रहे, सुतीक्ष्ण रहे, और मेरा शरीर भी जागृत रहे, हमेशा उत्साही रहे। इस प्रकार वे अपने जीवन में हर कोई कार्य बहुत ही प्रामाणिकता से और उत्साह से करते थे। जब वे शाकल्य मुनि के पास गए तो उनके आश्रम में जो भी आश्रम चल रहा था, तो उसके लिए कुछ पैसा चाहिए होता है। तो कुछ राजा से, सुप्रिय नाम का एक राजा था, उस राजा से, वो भी राजा बहुत ही प्रेमी था, विद्या और वेद विद्या बढ़े, उसमें और तीव्रता आ जाए, समाज में वो फैले, इसके लिए वो जागृत रहते थे। और सुप्रिय राजा शाकल्य मुनि को कुछ धन की सहायता करते थे, यानी उनका आधार था उनके आश्रम को, और ऐसा रेगुलर होता था। और हर रोज जो तीर्थ यानी उधर पूजा की जाती थी, और उधर जो तीर्थ होता था वो सुप्रिय राजा के वहां पहुंचा दिया जाता था। वह दिनक्रम था। हर रोज एक शिष्य, एक विद्यार्थी बारी बारी से तीर्थ देने के लिए जाता था, और तीर्थ देकर के वो वापस आता था। एक दिन याज्ञवल्क्य की बारी आ गई। याज्ञवल्क्य को लगा कि अच्छी बात नहीं है, यानी किसी के मेहरबानी से आश्रम चले और उसके घर तीर्थ देने के लिए जाया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। उनको अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन आज्ञा गुरुणाम ये विचारणीयाम, गुरु की आज्ञा वह ऐसी तोड़ी नहीं जाती। तो वह तीर्थ लेते हैं और चले जाते हैं सुप्रिय राजा के वहां। उधर वो सुबह सुबह जल्दी चले जाते, दिन निकलने के पहले ही। तो उधर सुप्रिय राजा अपने रानी के साथ बैठे हैं। वह जो चौपाड़ा होता है, मराठी में चौपाड़ा कहते, झूला, झूले पर बैठे दोनों और बातें कर रहे, और उन बातों में मशगूल है। वह ध्यान नहीं दे रहे कि कोई विद्यार्थी आया है, शिष्य आया है, और वो आश्रमवासी है। उनका ध्यान जाता है। तो याज्ञवल्क्य बोलता है कि तीर्थ लाया है, कहां रखूं? तो सुप्रिय राजा मदोन्मत्त होता है। उसको इतना ख्याल नहीं होता कि उसको मन में ऐसा लगता है कि मेरे आधार से, मेरी कृपा से आश्रम चल रहा है, मैं जैसा भी बर्ताव करूं कुछ कोई नहीं बोलेगा।
तो याज्ञवल्क्य को वो बोलते हैं कि आज के लिए मेरा तो तीर्थ यही है, मेरी रानी मेरा तीर्थ है। और फिर याज्ञवल्क्य चिढ़ जाते हैं मन ही मन, अब ये तो बड़े उम्र से क्या बोलो इनको, वो चिढ़ जाते हैं। फिर भी पूछते हैं, ये तीर्थ मैंने लाया है, इसको कहाँ रखो? तो सुप्रिय राजा बोलते फेंक दो, ये तीर्थ फेंक दो। तो फिर से याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि कहां पर फेंको? तो सुप्रिय राजा बोलते हैं कि ये जो खंबा है ना उधर फेंक दो, उस पर फेंक दो। याज्ञवल्क्य वो तीर्थ फेंक देता है उस खंबे पर। खंबा तो सूखा है। जैसे ही वो तीर्थ फेंका जाता है तो उस खंबे में, लकड़े के खंबे में पालवी आ जाती है, हरे पत्ते आ जाते, फूल आ जाते, और वो फेंक कर तुरंत चला जाता है याज्ञवल्क्य। लेकिन ये सब देखकर वो आश्चर्यचकित होता है, उसको दुख होता है कि मैंने जो भी किया अच्छा नहीं किया। उसको अंदर से डर लगने लगता है कि मैंने अपमान कर दिया तीर्थ का, और ये जो विद्यार्थी है ये बहुत ही अलौकिक लगता है, अद्भुत लगता है, ये कोई साधारण विद्यार्थी नहीं है। उसको पता भी नहीं था ये याज्ञवल्क्य या कोई है। तो फिर सुप्रिय राजा वो दिन भर में आ जाते हैं आश्रम में, और शाकल्य मुनि को बोलते हैं कि आज कौन सा विद्यार्थी आया था तीर्थ लेकर, उसको ही कल भेजना तीर्थ लेकर, मैं राह दिखूंगा। अभी शाकल्य मुनि कैसे ना बोल सकते हैं? उन्होंने याज्ञवल्क्य को बुलाया और बोला कि आपको ही जाना है, कल जाना है तीर्थ लेकर सुप्रिय राजा के वहां। तो याज्ञवल्क्य मन ही मन फिर भी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन शाकल्य मुनि को बोलते हैं कि आप मुझे ऐसा बोलेंगे नहीं, मैं जाऊंगा नहीं उधर। आप ऐसा बोलेंगे नहीं कि आप चले जाना, तू चले जाना, लेकिन मैं अभी सुप्रिय राजा के वहां जा नहीं सकता हूं तीर्थ लेकर। शाकल्य मुनि को मालूम नहीं था क्या हुआ, और याज्ञवल्क्य बोलते मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझे निकालने के लिए शब्द नहीं निकालेंगे, फिर मैं ही ऐसा करता हूं। और नमस्कार किया और वो निकल पड़े आश्रम से। फिर अभी कहां विद्या ग्रहण करो? तो ऐसे अलग अलग ऋषियों के पास विद्या ग्रहण करते हुए वे फिर हिरण्यनाभ योगी के पास जाते हैं। हिरण्यनाभ ऋषि है और वो योग ऋषि है। उन्होंने योग का बहुत ही अध्ययन किया है, अच्छा अध्ययन किया है। याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद सीखा है, बाकी आत्मज्ञान भी प्राप्त कर लिया है एक ऋषि से। फिर शाकल्य मुनि से कुछ विद्या ग्रहण कर ली थी, और उसके बाद हिरण्यनाभ के पास जाते हैं, योग विद्या ग्रहण करते हैं। और हिरण्यनाभ वो राजर्षि थे, राजा थे, रघुवंशीय थे, यानी जो भी विद्यावान होते हैं वह सभी ब्राह्मण होते, ऐसा नहीं। वो अलग अलग वर्ण के होने के बावजूद भी वो ऋषि है। और उनके पास योग विद्या ग्रहण करते हुए फिर अभी कहां चले जाए, ऐसा याज्ञवल्क्य को लगा। योगीश्वर याज्ञवल्क्य ने सोचा कि अभी कौन से ऋषि के पास मुझे अभी भी विद्या ग्रहण करनी है, और इसके लिए किधर जाया जाए। तो याज्ञवल्क्य जाते हैं फिर से वैशंपायन ऋषि के पास। उधर अभी जो भी विद्या स्नातक बनकर अभी तक वो जी रहे थे, अभी व्रत स्नातक बनकर वो जी रहे हैं उसी आश्रम में।
और ऐसे आश्रम में जाते हुए वे अपना जीवन जी रहे, व्रत लेकर एक एक कर्तव्य कर रहे हैं प्रामाणिकता से। इस प्रकार एक दिन उनकी सभा चली और सभा में बहुत सारे ऋषि मुनि आए थे और सभा में ऐसा एक नियम रखा गया कि जो भी लेट आएगा उसको ब्रह्म हत्या का पातक लगेगा। ब्रह्म हत्या के पातक से वो भर जाएगा। अपने जीवन में ऐसा होना ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, यानी कि गलत बात मानी जाती थी। ये पातक यानी सबसे बड़ा पातक। तनुज कुछ पूछना चाहता है। ब्रह्म हत्या मतलब ब्रह्म यानी वेद, विचार, ज्ञान, ज्ञान की हत्या हो जाती है। यानी जो भी ज्ञान का अपमान करता है, सभा ज्ञान से भरी, यानी ज्ञान की ही बातें होनी थी और वो ज्ञान, वो वेद उधर उसका संवाद से और उसके पक्केपना लाना था। और ऐसे सभा में लेट आने का मतलब ज्ञान का अपमान करना, यानी ब्रह्म का अपमान करना। ब्रह्म यानी जो व्यापक तत्व है उसी का अपमान करना, और वह पातक लगने वाला था। तो उस समय क्या हुआ, अगले दिन कुछ ऐसा कारण बन गया, कुछ कार्यक्रम था अपने बहन के वहां, उस कार्यक्रम में चले गए और कार्यक्रम में जाने के बाद रात में सोए हुए थे और भोर में जग उठे, सुबह जाना है। भोर में जगे, स्नान के लिए जाना था और लंबा जाना था तो जल्दी में उठ गए। लेकिन उठते उठते वो अंधेरे में जाते जाते पांव गिर गया बहन के ही लड़के पर। 2 साल का लड़का था, 2 साल से भी कम था। उसके गर्दन पर पांव पड़ा और वो जगह पर मर गया। अब ये बाल हत्या हो गई। सुबह सुबह बाल हत्या हो गई, बहुत ही विचलित हो गए और उसके कारण जाने में देरी हो गई तो सभा में भी लेट हो गए। तो ब्रह्म हत्या का पातक भी माथे पर आ गया, यानी बाल हत्या भी हो गई, बाल हत्या का पातक लगा, ब्रह्म हत्या हो गई, ब्रह्म हत्या का पातक लगा, यानी कि सभा में लेट हो गए। तो इस तरह वो चले तो गए, खिन्न रहे कि क्या किया जाए। और मेरे गुरु ऐसे खिन्न रहे, ऐसे उदास रहे, ये अच्छा नहीं लगा। याज्ञवल्क्य, जो योगीश्वर याज्ञवल्क्य थे, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विचार किया कि इनका पातक मैं ले लूं और इनको मेरे गुरु प्रसन्न रहे, खुश रहे और वो पातक से मुक्त रहे, ऐसी शुभ भावना उनके मन में आ गई। और उन्होंने बोला, याज्ञवल्क्य ने बोला कि मैं आपका पातक मैं ले लेता हूं और आपको पातक मुक्त कर दूंगा, आप चिंता मत करना, मैं ले लूंगा वो पातक, प्रायश्चित्य मैं कर लूंगा, लेकिन आप उत्साही रहना, प्रसन्न रहना। अभी ये सुनकर किसी भी गुरु को अच्छा लगता, वह धन्य हो जाते कि ऐसा शिष्य मुझे मिल गया और मुझे खुश रहना, प्रसन्न रहने का जो प्रयास है वह कहां तक जा सकता है। ये प्रसन्न लगने के बजाय वैशंपायन ऋषि के मन में क्रोध आ गया, ये अहंकारी बन गया है, मेरा पातक लेने की और पाप मुक्त करने की बातें करता है, यह अच्छी बात नहीं है। और वो क्रोधित हो गए, तू कौन है मेरा पातक दूर करने वाला। और तेजस्वी शिष्य भी कैसा वो सहन करे। तो दोनों में झगड़ा हो गया इस बात पर। फिर याज्ञवल्क्य जो थे उन्होंने कहा कि आपकी विद्या मैं वापस दे देता हूं। उन्होंने उस यजुर्वेद सीखा था वो पूरा वमन कर दिया, उल्टी कर दी। जो भी सीखा हुआ है, दूसरा कुछ खाएंगे पिएंगे तो उल्टी करना आसान है, लेकिन जो विद्या इतने सालों तक ग्रहण की उसको उगालना, उसको निकालना इतनी सहज बात नहीं है। जिस विद्या को घोट घोट कर हमारे दिमाग में बिठाया,
उसको निकाल देना इतनी आसान बात नहीं है। फिर भी याज्ञवल्क्य ने उसको उल्टी कर दिया, वमन कर दिया उस विद्या को। विद्या या यजुर्वेद वमन करने के बाद उसको लेने में भी कैसे ले, कौन ले लेगा? तो वैशंपायन ऋषि थे, उन्होंने नाइलाज से उसको ले लिया और याज्ञवल्क्य नाराज होकर चले जाते, बहुत ही निराश होते कि ये विद्या ग्रहण की, उसको वमन करना पड़ा, अभी क्या किया जाए, किसके पास जाए? अभी उसको खिन्नता आ गई, निराशा आ गई। लेकिन कुछ ही दिनों में वो निराशा चली गई, क्योंकि वो विद्यावान थे, आत्मज्ञानी थे, योगी थे, योगियों के ईश्वर थे। वे सूर्य के पास चले गए और सूर्य को प्रार्थना की, हे हिरण्यगर्भ, मुझे विद्या चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए और भूख मुझे बाकी है। तो उन्होंने सूर्य से, ऐसा बोलते कि सूर्य से विद्या ग्रहण किया, ज्ञान ग्रहण किया है और एक नया यजुर्वेद उन्होंने अपने इसमें लिखा। लेकिन लिखने के पहले उनको जो ज्ञान हुआ, अभी सूर्य के पास से जो किरणें आती है, इसलिए उनको याज्ञवल्क्य को वाजसनीय बोला जाता है। वाजीय विद्या उन्होंने ग्रहण की। वाज यानी अश्व, घोड़ा, और घोड़े जैसी तीव्र ऐसी शक्तिशाली विद्या वह ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन उसको कैसे व्यक्त किया जाए शब्दों में, वह कठिन था। इसलिए वो प्रार्थना करने लगे कि उसको कैसे व्यक्त किया जाए। अंदर तो ज्ञान हो गया, लेकिन उसको व्यक्त कैसे किया जाए? तो सूर्य ने सरस्वती माता के सामने जाने के लिए बोला कि उनकी उपासना करो तो फिर व्यक्त होगे। तो उन्होंने यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद नाम का एक वेद लिखा और ऐसे वेद विद्या संपन्न, पूरे वेद निर्माण करने वाले याज्ञवल्क्य, उनकी प्रसिद्धि हो गई पूरे चारों ओर। ऐसे विद्या ग्रहण करके, ज्ञान संपन्न होकर के, व्रत संपन्न होकर के वो आ जाते और इधर आ जाते, मिथिला नगरी में आ जाते, अपने माँ बाप के पास आ जाते। माँ बाप को धन्यता लगी। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुल पवित्र हो गया, जननी कृतार्थ हो गई, माता धन्य हो गई। वसुंधरा पुण्यवती चयन, धरणी पुण्यवती हो गई, कृतार्थ हो गई। जिसके आने से स्वर्ग के पितर भी, दादा परदादा भी धन्य हो गए। और इस तरह जिधर भी वो रहता है, जिसके घर में वो जन्मा है, ऐसा भक्त जिसके घर में जन्मा है, ऐसा बालक जिसके घर में जन्मा है, उसके माता पिता धन्य हो जाते हैं। धन्य है ऐसे माता पिता जिनके घर ऐसा उमंग भरा भक्त, ज्ञानी और कर्मयोगी, योगी, ऐसे याज्ञवल्क्य के निर्माण हुए, जन्म हुआ। ऐसा उनका पहला आश्रम वह बिताते हैं।